आदाब में शादाब खान हाजिर लेकर आज की अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिविल राइट्स ग्रुप ने की उमर गौतम और जहांगीर कासमी के खिलाफ FIR रद्द करने की मांग। कहा धर्मांतरितों की बदनामी बंद हो। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण के लिए की वकालत, साथ ही की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र भाषा को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग। दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश, इस्लाम अपनाने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे पुलिस। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए 6 राज्यों में भेजी डॉक्टरों की टीम। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। इजराइल ने 2 महीनों में तीसरी बार की वादा खिलाफी, गाजा पर गिराए बम। उत्तरी इराक में विस्फोट के कारण महिला की मौत। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम वादी में हर जगह दस्तयाब है। ब्रेक के बाद अब खबरें तफसील से। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR ने मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है। सिविल राइट्स समूह का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यक्ति के अपने धर्म को बदलने के अधिकार को कम करना चाहती है। APCR के महासचिव मलिक मोतसिम खान ने उनकी गिरफ्तारी को इस देश के नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो अपनी पसंद के धर्म या विश्वास को अपनाने के व्यक्ति के अधिकार को बढ़ावा दे और इसकी रक्षा भी करे, लेकिन इसके उलट उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रथा पर पाबंदी लगाने पर आमादा दिखती है। वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी और इस्लामिक संगठन रजा अकादमी ने सरकारी संस्थाओं में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की मांग की है। उन्होंने ये मांग भी की है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक कानून बनाया जाए। 30 जून को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर और संगठन के अध्यक्ष सईद नूरी ने कहा कि मुसलमानों के पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए 5% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद विधेयक पारित किया जाए और पैगंबर का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को सहारनपुर की उस महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है जिसने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया था। कुछ दिनों पहले इस महिला ने पुलिस, मीडिया और हिंदुत्व दक्षिणपंथी समर्थकों पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया था। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार न्यायमूर्ति C हरिशंकर की पीठ ने मामले में दिए गए बयानों की शुद्धता पर राय व्यक्त करने से परहेज किया, लेकिन यह भी कहा कि क्योंकि याचिकाकर्ता एक लड़की है इसलिए कोर्ट ने उसके जीवन की रक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देना सही समझा। केंद्र सरकार ने उन राज्यों में फौरी तौर पर डॉक्टरों की टीम भेजी है जहां कोरोना वायरस के मामले काबू में नहीं आ रहे हैं। केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन टीमों का काम वायरस का नियंत्रण और उसकी रोकथाम करना होगा। भारत ने पिछले 24 घंटों में 46,617 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जिससे देश में कुल कोविड मरीजों की संख्या 3.04 करोड़ से अधिक हो गई है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक दिन में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। कुछ वक्त पहले फिलिस्तीन के साथ संघर्ष विराम समझौते पर दस्तखत करने के बाद इजराइल ने तीसरी बार वादा खिलाफी की है। बीती रात इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर बमबारी की। सूत्रों के अनुसार कई मिसाइलों ने गाजा शहर के दक्षिण में एक फिलिस्तीनी गुट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रशिक्षण स्थल को निशाना बनाया। साथ ही गाजा पट्टी के केंद्र में एक साइट को भी निशाना बनाया गया। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। इसी बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बयान दिया है कि सेना के विमानों ने जो आग लगाने वाले गुब्बारों के जवाब में एक इमारत को निशाना बनाया है जिसे हमास हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी। उत्तरी इराक के सलादीन प्रांत में विस्फोटक उपकरण के फटने से एक महिला की मौत हो गई और एक बच्चे समेत 2 लोग घायल हो गए। सलादीन के पुलिस अधिकारी समीर अल शिहाबी ने कहा है कि जानजाली गांव के बाहरी इलाके में एक नागरिक कार में विस्फोट हुआ है जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक पुरुष और बच्चा घायल हो गए हैं। पीड़ित एक ही परिवार से हैं और उपकरण गांव के पास सड़क पर उनकी कार में विस्फोट हुआ। सुरक्षा बलों ने बम लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश में
इलाके में तलाशी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि हमले के पीछे दाइश का हाथ है। जाने से पहले आपको सुनाते हैं एक पॉजिटिव न्यूज। 51 साल की ज़ैबुन्निसा शेख अस्थमा की मरीज है। 20 अप्रैल को पता चला कि उन्हें कोविड है। हालत बेहद खराब थी। अस्पताल में जगह मिलती इससे पहले ही सांसें थमने लगी थी, लेकिन समय रहते ऑक्सीजन मैन शाहनवाज शेख ने इन तक ऑक्सीजन पहुंचाकर इनकी जान बचाई। पिछले 54 दिनों से शाहनवाज मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे हैं। ज़ैबुन्निसा के बेटे आसिफ शेख बताते हैं कि जिस समय अस्पतालों में भी ऑक्सीजन मुहैया नहीं था, तब आसिफ ने उन तक ऑक्सीजन पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी आज अगर जिंदा हैं तो अल्लाह और शाहनवाज भाई की वजह से। 32 साल के शाहनवाज शेख को आज मुंबई के ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। तमगा और प्यार इन्हें 8000 जिंदगियों को बचाने के कारण मिला है। खबरें खत्म हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।